सिखाई जाती हैं तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं। मनोज जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर कई सारे स्किल्स जो है डेवलप करने के लिए शिक्षा उन्हें दी जाती है, कंप्यूटर हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, या फिर कई चीजें उनकी सिखाई जाती हैं। लेकिन क्या मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कंसल्ट कैसे करते हैं उन परिवारों से जिनके बच्चे छूट जाते हैं, जिनको आप अपना घर में रखते हैं? सबसे पहले चीज है कि हमारा बेसिक यह होता है कि अगर बच्चे की पहले मानसिक स्थिति का हम लोग पता लगाते हैं। अगर बच्चा अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में अगर बता रहा है तो हम लोग वहाँ पर सोशल ऑडिट कराते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सामाजिक इन्वेस्टिगेशन होता है और हर जिले में इसकी व्यवस्था है। DCPU हर जिले में स्थापित है बिहार में, और वहाँ से उस एड्रेस पर लोकल थाना के माध्यम से भी हम लोग वहाँ घर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हमारा काम होता है कि माता पिता को इसकी सूचना दें कि आपका बच्चा एक होम में है, तो वो अगर बच्चे को ले जाना चाहें तो उनका जल्दी से उनको सूचना देकर के हम लोग भेजने का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से, सुरक्षा कारणों से अगर बच्चा नहीं जा पाया किसी कारण से, तो हम लोग उसको पूरी तरह से शिक्षा सहायता, शारीरिक स्वास्थ्य सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास की सहायता से हम लोग जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, उसके अनुसार उसको कुछ काम मिले और वो भी समाज में जाकर के अपना योगदान करे। क्योंकि दिव्यांगता सिर्फ शारीरिक हो सकती है, लेकिन मानसिक दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए। मानसिक दिव्यांगता से बचाने की जरूरत होती है और यही हमारा सुगम भारत अभियान के तहत हम लोग का मकसद भी है कि हर बच्चा, हर दिव्यांग व्यक्ति एक खास है, वो समाज के लिए एक यूनिक सोच रखता है और वो समाज में उतना ही बराबर का हिस्सेदार है जितना आम लोग हैं, और वो भी समाज के लिए उतने ही अहमियत रखते हैं जितने बाकी लोग। तो सब लोग एक हैं, वो अलग नहीं हैं। बिल्कुल संतोष जी, आपको क्या लगता है कि उन बच्चियों के लिए क्या करने की जरूरत है जो दिव्यांग है? किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए? अभी जिन बदलावों की जरूरत है, जो मान लीजिए कि दिव्यांग है, उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, लाभ नहीं पहुंच पा रही, सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, तो क्या उनके लिए बदलाव किया जाना चाहिए? किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए समाज में? मैम, अभी भी जो दिव्यांग जन है उनके लिए अलग तरह का लोग सोच रखते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये इस वजह से है कि जो हमारे समाज का जो निर्माण हुआ है उसमें जो जिस तरह का भी ढांचा खड़ा है वो दिव्यांगों के लिए नहीं है, वो जनरल पीपुल्स के लिए है कि सिर्फ नॉर्मल आदमी ही जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो हमारे समाज के लोगों को पहले समझना होगा कि जो दिव्यांगजन है वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी उसी तरह से नॉर्मल पीपल जैसे काम करते हैं वैसे कर सकते हैं। बस जरूरत है कि समाज में जो ढांचा खड़ा है पहले से उस ढांचे को चेंज करना होगा। उसके लिए भौतिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है और शैक्षणिक जो ढांचा है, उन तीनों में बदलाव होना चाहिए। और उसके लिए जो सुगम्य भारत योजना जो है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। फिजिकल जो चैलेंजेज हैं स्टूडेंट्स के लिए और जो दिव्यांगजन जो काम करना चाहते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे स्कूल कॉलेजेज में रैंप वगैरह की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर अगर हो और उसका रखरखाव सही तरीके से हो, तो जो बच्चे हैं वो उनका पढ़ाई का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। उसके अलावा जो दिव्यांगजन है, बहुत सारे लोग तो सरकारी नौकरी में जाते हैं, बट सबके लिए जो है स्वरोजगार का भी सुविधा मिले, इसके लिए सरकार और समाज को आगे बढ़ के कुछ देखना होगा। तो इस तरह से ही समाज में जो है दिव्यांगजनों को समुचित भागीदारी मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि बदलाव किया जा सकता है। जरूरत है बदलाव की शुरुआत करने की, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना जो सुगम्य भारत योजना है, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। पहले लोग शब्द कहते थे विकलांग, लेकिन अब उन शब्दों से इतर लोग कहते हैं दिव्यांग। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ठीक इसी तरह आगे भी बदलाव करने की जरूरत है।
मनोज जी, काफी सराहनीय बात यह है कि आप 2 नेशनल अवार्ड आपको मिला है, राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, दिव्यांगता पर पुस्तक भी लिखा है आपने और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप। तो हमें जरा ये बताइए कि आपके पास जो बच्चे आते हैं उनकी भावनाओं को आप कैसे पकड़ते हैं, या किसी दुर्घटना में किसी ने अपना हाथ खो दिया, किसी ने अपना पैर खो दिया, तो उनकी भावनाओं को कैसे आप लोग ये करते हैं और फिर उन्हें ठीक पुनर्वास मिल जाता है? जी, कहा जाता है कि जो चीज शब्दों में नहीं होता है वो शारीरिक अभिक्रियाओं में आ जाता है। जो गेस्चर और पोस्चर में जो बात है वो शब्दों में कहा है। तो हम लोग जो मनोवैज्ञानिक होता है, जो मन की बातों को समझने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं अभ्यास के माध्यम से और पूरा कंसंट्रेशन के माध्यम से, हम लोग उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जब एक दिव्यांग व्यक्ति किसी कारण से अगर दिव्यांग हो गया है, किसी एक्सीडेंट में या बायोलॉजिकल कारणों से या किसी मानसिक समस्या से भी अगर वो जूझ रहा है, तो समाज और परिवार के नजर में वो एक अलग विषय बन जाता है। लोग उसको अलग नजरिए से देखते हैं। हालांकि इस नजरिए से देखने से लोगों का परसेप्शन उस व्यक्ति के बारे में काफी गलत हो जाता है कि ये व्यक्ति दिव्यांग है, ये जीवन में क्या करेगा, इसका तो हाथ नहीं, इसका पाँव नहीं है, सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द दिया है। दिव्यांग शब्द का मतलब होता है कि एक दिव्य अंग उनका काम करता है। दिव्यांग शब्द का मतलब ही है कि आप उनका शारीरिक दिव्यांगता बिल्कुल, बहुत ही किसी तरह का छोटे हो शब्दों सकता में है। आप हमें ये बताइए मनोज जी कि क्या ऐसे लोगों को आप कहना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो दिव्यांगता को अभिशाप समझते हैं? बहुत चंद शब्दों में, जी, समय बहुत कम। हाँ, दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत होती है। दिव्यांगता अगर उसका किसी एक पार्ट का है लेकिन बाकी दूसरी चीजें सुरक्षित हैं, मन उसका मन के ताकत से, मन की इच्छा शक्ति से, मन की खूबसूरती से, उसके सबकॉन्शियस से व्यक्ति यूनिक होता है और वो सारा चीज कर सकता है यानी कि कह जो सकते बाकी हैं लोग कर मनोज सकते जी हैं। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिव्यांग शरीर हो सकता है, मन दिव्यांग नहीं हो सकता है। जरूरत है उन दिव्यांगताओं को दूर करने की जो हमारे मन में घर कर चुकी है, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और साथ ही साथ जागरूकता लाने के लिए। आप दोनों ही मेहमान हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप देखते रहे दूरदर्शन बिहार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा बोले। रिकॉर्डिंग में हल्ला करने लगी, आवाज चल